हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीएन सर। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे इंडिकेट किया जाता है। मैंने फर्स्ट लॉ आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में, और सेकंड लॉ को आपके लिए छोड़ रखा है कि सेकंड लॉ आप उसको सर्च करके देखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। सो कम टू दिस पॉइंट. Okay, and after this class I will also tell you how to represent the law of reflection with the help of vector for the second law especially. Before that, come to the today's point. Today's topic is principle of reversibility of light. Okay, अगर मैं principle of reversibility of light की बात करूं, क्या फिनोमेना है, क्या बताना चाह रहा है वो इस प्रिंसिपल में. ओके, जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रिवर्स कर देना. रिवर्स कर देना इट मींस टू से, सपोज मैंने किसी पाथ को फॉलो किया और थोड़ी देर के बाद मैं उसी पाथ को क्या कर रहा हूं, वापस रिट्रेस कर रहा हूं. देन इन दैट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी. ओके, और द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल. सो लाइट के केस में रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ लाइट, सो व्हाट इज द मीनिंग? द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट स्टेट दैट द लाइट फॉलोज द सेम पाथ इफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल ऑफ द इज रिवर्स्ड. अगर मैं लाइट के पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो लाइट क्या करेगी? सेम पाथ को फॉलो करेगी. जिस पाथ पर लाइट गई थी वापस उसी पाथ पर लाइट जाएगी. नाउ कम टू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन बाय दिस डायग्राम ऑल्सो. ओके, लेट्स सी दिस डायग्राम. ओके, इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, जरा ध्यान से देखें इस डायग्राम को. देखिए, एक इंटरफेस बनाई गई है. इस इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है. ध्यान से देखें, इस इंटरफेस पर यहां पर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट होती दिखाई दे रही है. दिस इज द इंसिडेंस ऑफ लाइट. लाइट इस इंटरफेस पर इंसिडेंस हो रही है. सपोज करने ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, मान लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है. हालांकि ये ट्रांसपेरेंट की वजह पॉलिश्ड भी हो सकती है. ओके, जहां पर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझा था, बट अभी मैं थोड़ी देर के लिए समझता हूं ट्रांसपेरेंट है. तो इस यहां से यहां लाइट के लिए मीडियम चेंज हुआ. मीडियम चेंज हुआ तो अब कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे. ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं. यहां से लाइट बेंड हो गई. इस फिनोमेना को हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल. लाइट यहां अंदर आ गई. ध्यान से देखें, इस दूसरे मीडियम में लाइट आ चुकी है. ओके, नाउ अब ये लाइट रे आ रही है. मैंने यहां पर कोई मिरर लगा दिया जिससे कि वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि अगर किसी इंटरफेस पर या किसी मिरर पर, जैसे मैंने यहां कोई मिरर ले लिया. ओके, ये कोई मिरर है. इस मिरर पर मैं यहां से लाइट को इंसिडेंट कराऊं. सपोज मैंने यहां से लाइट को इंसिडेंट कराया नॉर्मली. ओके, नॉर्मली इंसिडेंट कराया लाइट को. तो अगर मैं नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा, ओके, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा? 0. तो लाइट क्या होगी? वापस उसी पाथ पर आ जाएगी. अगर ये नीचे से लाइट आ रही है, ऊपर सिल्वरिंग है, नीचे से लाइट को इंसिडेंट किया मैंने, ओके, तो वापस लाइट इसी पाथ पर क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, इस पाथ पर वापस चली जाएगी. अब उसी चीज को जरा यहां समझते हैं. ओके, देखिए, ये लाइट रे आ रही थी. लाइट रे आने के बाद ये रहा आपका मिरर. यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्ट होने के बाद चूंकि नॉर्मली रिफ्लेक्ट कराया, इसका मतलब उसी पाथ को ट्रेस करते हुए जा रही है. ये वापस से जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, जस्ट दिस रेड लाइन, ये क्या दिखा रही है? रिट्रेसिंग. क्या? लाइट का पाथ रिट्रेस हो रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि देयर आर रे डायग्राम व्हाइल वी आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर रे डायग्राम्स. हम आगे चल करके रे डायग्राम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि रे डायग्राम बनाने में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो रे डायग्राम बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लाइट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके, तो ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वजह से लाइट वापस क्या कर रही है? उसी पाथ को फॉलो कर रही है जिस पाथ पर लाइट आई थी. अगर वो किसी और पाथ से आई होती तो वो उस पाथ के अकॉर्डिंग फॉलो करती, उस पाथ को रिट्रेस करती. इट मींस टू से सिंपली, लाइट जिस पाथ से आ रही है, अगर कहीं से वापस नॉर्मली रिफ्लेक्ट कराई जाएगी तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो यहां पर मैंने यहां पर कोई फिर से कोई मिरर ले लिया. ठीक है, ओके.
अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात को इंडिकेट किया आपको। और सपोज करते हैं यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है सरफेस का, ये क्या है, सरफेस का नॉर्मल है। अब लाइट रे को आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन यहां सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके बाद तो वापस जाएगी, नहीं वापस नहीं जाएगी, इस साइड आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो है। ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा, आर होगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती, सपोज करिए सिचुएशन ये बनती, ठीक है, से दिस इज लाइट रे, ऐसे आती, ये आई किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग। कैसे आई, नॉर्मल के अलोंग। अब नॉर्मल के अलोंग आई है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आई था, आर था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम ये भी जानते थे एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट यहां पर अगर मैं एंगल आई की बात करूं, एंगल आई क्या है, जीरो, एंगल आई इज जीरो एंड एंगल आर शुड ऑल्सो बी जीरो। इसका मतलब लाइट रे इस पाथ के अलोंग आई तो इसी पाथ के अलोंग क्या होगी, वापस जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इट्स ऑल्सो वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ से भी हम उस चीज को समझ सकते हैं। बट हाँ, ये प्रिंसिपल जनरलाइज्ड है, इट मीन्स टू से हर जगह ये काम में आएगा। अगर लाइट किसी पाथ को वापस रिट्रेस कर रही है तो बिल्कुल जिस पाथ के अलोंग आई थी उसी पाथ के अलोंग लाइट को वापस ही जाना होगा।